दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपसे एक विनती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन पीपल चैनल पर आपको बस सरकारी खबरें मिलेंगी। पेंशन क्या कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि घटाने पर राजी होगी केंद्र सरकार? 15 से 12 वर्ष करने की मांग। कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई कम्यूटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि पिछले 38 वर्षों के दौरान कम्यूटेशन तालिका के कई पैरामीटर बदल गए हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संघों के अलावा राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) का कर्मचारी पक्ष भी उक्त मांग को उठा चुका है। आइए इस बारे में और जानें। केंद्र सरकार में लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की मांग की है। कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई कम्यूटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि पिछले 38 वर्षों के दौरान कम्यूटेशन तालिका के कई पैरामीटर बदल गए हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संघों के अलावा राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) का कर्मचारी पक्ष भी उक्त मांग को उठा चुका है। बता दें कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है वह उसका 40% कम्यूट करा सकता है। मतलब कर्मचारी अपनी 7 वर्ष की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में ले लेता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8,000 रुपये काटकर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवर करती है। पहले इस राशि की कटौती पेंशनधारक की पेंशन से आखिर तक होती थी। नई व्यवस्था में इस राशि की रिकवरी रिटायरमेंट के 15 साल तक की जाती है। इसके बाद कर्मचारी को उसकी फुल पेंशन का भुगतान किया जाने लगता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन के 40% से ज्यादा हिस्से को एकमुश्त भुगतान में बदल सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के अंदर कम्यूटेशन का विकल्प चुनता है तो उसे मेडिकल जांच करानी नहीं होती। कम्यूटेशन के बाद पेंशन की राशि में कटौती उस तारीख से लागू होती है जब बैंक आवेदक के खाते में कम्यूटेड पेंशन जमा करता है। कम्यूटेड पेंशन का प्रतिशत पेंशन के अधिकतम 1/3 हिस्से तक सीमित होता है। अगर कोई कर्मचारी 12A के तहत कम्यूटेड पेंशन लेता है तो उसे सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पूरी पेंशन का फायदा मिलता है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष 14 मांगें प्रस्तुत की थी। उनमें से एक मांग ये भी थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली की समयावधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल कर देना चाहिए। सरकार 11 वर्षों के भीतर ब्याज सहित पूरी परिवर्तित पेंशन की वसूली कर लेती है। कई राज्य सरकारें 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से को बहाल कर रही हैं। पेंशनभोगियों से 15 वर्ष तक 40% परिवर्तित पेंशन वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में सरकार संराशीकृत पेंशन को संराशीकरण की तारीख से 12 वर्ष के बाद बहाल करे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई कम्यूटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया है। परिसंघ ने सरकार का ध्यान केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन का कम्यूटेशन नियम 1981 के नियम 10A में संशोधन करके 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली के संबंध में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में जारी आदेशों की ओर आकर्षित किया है। उक्त नियम 38 वर्ष पहले 1986 में बनाए गए थे। वर्ष 1986 में प्रचलित मापदंडों की तुलना में वर्तमान मापदंडों में भारी बदलाव आया है। विशेष रूप से ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, वास्तविक मूल्य और जोखिम कारक, इनमें परिवर्तन देखा गया है। यद्यपि कम्यूटेशन वैकल्पिक है, सरकार को एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते इसे एक कल्याण के रूप में देखना चाहिए, न कि लाभ कमाने के उपाय के रूप में।
पेंशनभोगी केवल अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए संराशीकरण का लाभ उठाता है, अपने उन कर्मचारियों के प्रति सरकार की नीति, जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा की है, अपने कर्मचारियों, विशेषकर पेंशनभोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। एक मॉडल नियोक्ता के रूप में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के लिए लाभ कमाने की अवधारणा कम्यूटेशन कारक को ठीक करने और पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की बहाली के लिए मानदंड नहीं होनी चाहिए। कई विशेषज्ञ निकायों ने इस बाबत सिफारिशें की हैं। केरल सरकार ने 12 साल की बहाली को अपनाया है। हाल ही में इन सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद गुजरात सरकार ने 13 साल की बहाली जारी की है। 5वीं सीपीसी ने पैरा संख्या 136.10 पेज 1822 के तहत गहन अध्ययन के बाद 12 साल के लिए कम्यूटेशन की बहाली की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकृति के कारणों की जानकारी देते हुए इसे अस्वीकार किया है। आरडीए की मंजूरी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय बीमांकित संस्थान हर 8 साल यानी 2004, 2013 और 2021 में मृत्यु दर तालिकाओं का पुनर्निर्माण कर रहा है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक राष्ट्रीय वेतन आयोग ने आईपीएस के मामले में पेंशन के परिवर्तित मूल्य की 12 साल की बहाली की सिफारिश की है। कम्यूटेशन राशि प्रदान करते समय और कम्यूटेशन तालिका तैयार करने के दौरान जोखिम कारक को पहले से ही ध्यान में रखा जाता है। 1986 से 2023 के बीच जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। जनगणना विभाग के आंकड़ों के अनुसार जीवन प्रत्याशा जो 1986 में 57.7 वर्ष थी, 2023 में 70.42 वर्ष हो गई है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में जोखिम कारक कम हो गया है। सरकार को अपने उन कर्मचारियों के प्रति, जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र निर्माण में सेवा की है, नीति अधिक सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली उपरोक्त दिए गए औचित्य के मद्देनजर उचित है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. इंडियन पीपल चैनल पे आपको बस सरकारी कर्मचारियों की खबरें मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें।